मित्रों, एक प्रसंग याद आता है। स्वामी रामतीर्थ छात्रावास में रहकर जब अध्ययन कर रहे थे तो उनका एक मित्र प्रायः उनसे कहा करता था कि क्या तुमने ईश्वर को देखा है? तो उन्होंने कहा कि हाँ देखा है। तो मुझे दिखाओगे? बोले हाँ दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा एक शर्त है कि तुम जो सिगरेट पीते हो वो सिगरेट छोड़नी पड़ेगी आप। उन्होंने कहा ठीक है। तो बोले ठीक है, कल सुबह सुबह आप छात्रावास में आ जाइए। उनका वो मित्र अगले दिन छात्रावास में पहुंचा। जब वो उन्होंने देख लिया कि वो मित्र आ रहा है तो छात्रावास के बरामदे का जो खंभा था गोल, रामतीर्थ उससे चिपक कर खड़े हो गए। ऐसे करके उससे चिपक कर खड़े हो गए। दोस्त आया, प्रवेश हुआ, पास आया। उन्होंने कहा भैया मैं आ गया हूँ। अरे बोले हाँ ठीक है, बैठो। थोड़ी देर और खड़े रहे तो दोस्त बोला कि अरे क्या कर रहे हो आप? मैं इतनी देर का बैठा हुआ हूँ और आप खंभे से चिपके खड़े हो। बोले नहीं नहीं, खंभे ने मुझे पकड़ रखा है, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा ऐसा कहीं होता है क्या? खंभा कहीं पकड़ता है क्या? तो रामतीर्थ ने उससे ये कहा कि कल मैंने जब सिगरेट पीने से मना करने के लिए आपसे बोला था तो आपने कहा था कि क्या करूं, मुझे इसने पकड़ रखा है, छूटती ही नहीं है। बेजान वस्तुएं नहीं पकड़ती हैं। हम ईश्वर की सर्वोत्तम कृति हैं मित्रों। इस संसार में कैसे कोई नशा हमको पकड़ सकता है? संकल्प शक्ति हमारे पास है, सिगरेट में नहीं। खैर, जैसे ही उन्होंने कहा तो उस व्यक्ति को एहसास हो गया कि नहीं, पकड़ी तो मैंने ही है। फिर उसने थोड़ी देर बैठे तो उसने जो मित्र उनका आया था उसने कहा कि अरे बड़े सुंदर फूल खिले हुए हैं आपके यहाँ। तो बोले जाओ तोड़ लाओ 2-3। वो मित्र गया और 2-3 फूल तोड़ने के लिए जब गया तो उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है भैया। तो बोले थोड़ी खुशबू भी तोड़ लाना। तो बोले थोड़ी खुशबू भी तोड़ लाना। मित्र बोला ऐसा कहीं होता है क्या? फूल ला सकते हैं, खुशबू कैसे ला सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि मित्र, इसी तरह हम सारे शरीरधारी दिखाई देते हैं, उसके भीतर जो हमारी खुशबू है, प्राणवत्ता है, हमारी जो प्रकाश है, हमारे शरीर को जो संचालित करने वाली शक्ति है, वही हमारी खुशबू है और वही ईश्वर है, वही ईश्वरीय तत्व है। उस मित्र की समझ में आ गया और उसने कहा कि मैंने हार मानी और मेरी समझ में बात आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।